हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपकी टेक्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर। और ये चैप्टर बहुत ही यूज़फुल चैप्टर है अ, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, उसके साथ ही बहुत इजी भी है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के, वो अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको चैप्टर करने में, सारे क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं एक बार आपको आप अपनी क्लासरूम को विजुलाइज करने के लिए बोलूँगी। ठीक है, आप अपनी क्लासरूम को विजुलाइज करोगे तो क्लासरूम में कैसे रहता है। यहाँ पे आपकी टीचर रहती हैं। ठीक है, और कभी कभी क्लास में बच्चे चेयर्स में बैठे होते हैं, कभी कभी बेंचेस में बैठे होते हैं, राइट। तो मैं चेयर या बेंच नहीं बना ले रही, हम मानते हैं कि बच्चे एक चेयर्स पे बैठे हैं, एक चेयर पे एक बच्चा है, फिर यहाँ एक बच्चा है, यहाँ एक बच्चा है, फिर ऐसे ही यहाँ पे बच्चा है। क्लासरूम में ऐसे ही रहते हैं ना बच्चे, रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ना बच्चे। और जब आपकी क्लास में टीचर का पहला दिन होता है तो क्या होता है, टीचर को उस टाइम पर बच्चों के नाम तो याद नहीं होते, तो टीचर को बच्चों को बुलाना होता है। तो कैसे बुलाती है टीचर, बाद में थोड़े दिन के बाद तो टीचर को नाम याद हो जाते हैं, पर अगर क्लास की स्ट्रेंथ बहुत सारी है तो पहले दिन तो नाम नहीं याद होते। तो मैम क्या कहती है, अरे ये अगर हमने इसको रो 1 दे दिया नाम, ये रो 2 बोला हमने, इसको रो 3 बोला, इसको रो 4 बोला, और इसको रो 5 बोला, तो ये तुम्हारी टीचर है। ठीक है, और यहाँ पे सारे क्या हैं, स्टूडेंट्स। तो मैम बोलती है रो 1 में थर्ड बच्चा। ठीक है, तो अगर मैं इस बच्चे को पॉइंट आउट करूंगी तो क्या बना, रो 1 स्टूडेंट 3। चलो जल्दी से खड़े हो जाओ और मुझे बताओ कि बाहर का मौसम कैसा है। ठीक है, ऐसे पूछती है ना टीचर। अब मैम को इस बच्चे को बुलाना है, तो मैम क्या बोलेंगी, इसको बुलाना है मैम को, मैम बोलेंगी रो 3 में सेकंड स्टूडेंट, रो 3 सेकंड स्टूडेंट। ठीक है, इट मीन्स अगर बच्चे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड हैं क्लासरूम की तरह, तो उनको कॉल करने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ रही है, रो नंबर की और स्टूडेंट नंबर की, राइट। बस यही है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कुछ भी नहीं। चलो अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। इसी कॉन्सेप्ट को अब हम अपने बुक के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, आप सबने नंबर लाइन पढ़ी थी, राइट। चलो एक लाइन बना लेते हैं हम नंबर लाइन की, थोड़ा सा स्केल लगाते हैं। नंबर लाइन में हमने कुछ ऐसे पढ़ा था, लगा ली हमने एक नंबर लाइन। ठीक है, और मान लो मैंने ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने 0 बोल दिया। याद करना आप अपना, हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ी थी ना नंबर लाइन। फिर हमने कहा ये 1 पॉइंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो राइट साइड पे हमने सारे पॉजिटिव नंबर लिए थे, एंड सो ऑन। एरो लगा है तो कितना भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। लेफ्ट साइड पे मैंने सारे नेगेटिव नंबर लिए थे, राइट। अब इसी नंबर लाइन में ये हो गए हमारे एक लाइन, और इसी नंबर लाइन में मैं क्या करूंगी, एक और नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी, जो है, जो
हमारी पहली नंबर लाइन थी उसके परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे रूलर ने 90 डिग्री का एंगल भी बना लिया, तो हम बना लेते हैं एक नंबर लाइन। ठीक है, समझ आ गया? ओके, और इसको जरा हम उठा लेते हैं ऊपर। ये आ गई हमारी नंबर लाइन में, थोड़ी सी हम इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं स्केल को। ओके, अब ये भी ऐसे ही रहेगी। ये लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है इस पे भी आप लाइन बोला ना तो एरो लगाएंगे सबसे पहले तो हम। ठीक है, और इस वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमारे पास बच्चे अगर क्लास में बैठे होंगे तो पोजीशन बताना आसान होगा, कौन सी रो में जाना है और कौन सा बच्चा। ठीक है, तो अगर ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, ये काइंड ऑफ मैप के जैसी है। मैप्स में आपने अपनी सोशल साइंस में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पढ़े होंगे, तो जब हम किसी प्लेस का को मार्क करने की कोशिश करते हैं मैप के अंदर, तो हमें बताना पड़ता है कितने लैटिट्यूड पे और कितने लॉन्गिट्यूड पे है वो प्लेस। ठीक है, तो ये भी उसी की एक्सपेंशन है। और इस पूरे सिस्टम को, यहाँ भी देखो नंबर्स ना ऐसे ऑर्गेनाइज होंगे जैसे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऑर्गेनाइज है। यहाँ पे क्या होता है, जो ऊपर है ना, ये नंबर लाइन है, ये भी जीरो से शुरू होगी वर्टिकल, तो जो ऊपर की तरफ नंबर होंगे इस वाई एक्सिस पे वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है, तो 3 को ही दोबारा लिख दिया मैंने, तो ये बन गया 4 5 6 7, और ऐसे ही ये बन के मेरे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन, चलते चलते। ठीक है, अब यहाँ हम याद रखेंगे ये जो साइड है यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है सारे एक्स के, इस साइड पे फाइव के एक्स के नेगेटिव नंबर्स हैं, इस साइड पे y नेगेटिव है और इस साइड पे y पॉजिटिव है। ठीक है, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जैसे ही हम ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं तो ये जो पूरा आपका स्क्रीन है या पेपर है आपका, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4। तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, मैं क्यों लिख रही हूँ याद रखना है ना, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये चारों क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गई। अब हम कुछ एक चीजें अपनी टेक्स्ट बुक में मार्क करते हैं, ताकि जब हम रिवाइज टेक्स्ट बुक से करें तो हमें पता हो कि ये चीज़ों पे हमें स्पेशल अटेंशन देना है। ठीक है, आ जाते हैं हम अपनी टेक्स्ट बुक पे, और टेक्स्ट बुक का आप लोग अपना पेज ओपन कर लो 47। राइट, अब आगे हम यहाँ पे नीचे, ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और ये दोनों एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस देखो यहाँ पे एक्स और एक्स डैश लिखा है ना, तो इसको एक्स डैश भी लिख सकते हैं, नेगेटिव एक्स भी लिख सकते हैं। ऐसे वाई डैश को आप यहाँ लिखा है ना नेगेटिव वाई, ऐसे भी लिख सकते हो और पॉजिटिव वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट पेज पे, ये भी हमने कर लिया कि ये जो एक्सिस हैं ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं आपके पूरे पेपर को, तो हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट
और इनके नाम क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ठीक है। और इस पूरे प्लेन को हम क्या बोलते हैं, इस पूरी जगह को, पूरे पेपर को जब हमने ऐसे डिवाइड कर लिया, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन। और ये एक्सिस हैं जो ये लाइन और ये लाइन, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, समझ आ गई ना। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, दोनों मिलके क्या हो गई, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये पूरी जगह जिसमें एक्सिस भी हैं और क्वाड्रेंट भी हैं, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, चलो फिर आगे हम थोड़ा और मूव करते हैं। अब जैसे आगे हम यहाँ ग्राफ पेपर पे, यहाँ पे देखो ना, ग्राफ पेपर आप लोगों ने किया होगा जब आपने छोटी क्लासेस में देखा है ना ग्राफ पेपर, जब हम ये बार ग्राफ्स बनाते हैं। जो बार ग्राफ आपके डेटा हैंडलिंग में बहुत अर्ली से शुरू हो जाते हैं, तो ये पेपर को आपने इस तरह से देखा होगा। तो इसी ग्राफ पेपर को हम यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर में। और ग्राफ पेपर हमें बताएगा पोजीशन पॉइंट्स की। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सेस। आपको ये ग्राफ पेपर में ध्यान देना है कि जो ये वाला बॉक्स होता है, ये बॉक्स, कोई भी बड़ा, कोई भी बॉक्स उठा लो यहाँ पे, इन बॉक्स में क्या रहता है आपका, ये छोटी छोटी लाइंस होती हैं, यहाँ से यहाँ तक छोटी लाइन है, यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल है 10 लाइंस। 4 ये पतली वाली है, फिर 5th पे मोटी वाली आती है, फिर 4 पतली है और फिर ये आ जाती है। ठीक है, इन दो के बीच में 10 लाइंस होती है और 10th होती है ये वाली। ठीक है, एक पेन थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं, देखते हैं जरा। और अगर मैं इसको जूम करूँ ना पेज को, तो आपको और अच्छे से दिखेगी। देखो इसको और ध्यान से, वैसे आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप इसको स्टडी करना। देखो दिख रहा है ना यहाँ पे, 1 पतली, 2 पतली, 3 पतली, 4 पतली, 5वीं ये वाली लाइन, फिर 6, 7, 8, 9, 10th ये लाइन। काइंड ऑफ आपका जो स्केल है उसकी तरह, जहाँ पे सेंटीमीटर्स मार्क होते हैं। ओके, तो हम आगे फिर से अपने पेज पे नेचुरल उसका ये कर लेते हैं हम जूम। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है Q, अगर मैंने उसको परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया, एक Q से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉ किया, तो मैंने देखा वो परपेंडिकुलर y एक्सिस को कहाँ मिल रहा है, -2 पे, और यहाँ कहाँ मिल रहा है, -6 पे। ठीक है, अब जो Q से S का डिस्टेंस है, वही R से O का भी डिस्टेंस है। काइंड ऑफ एक रेक्टेंगल बन जाती है ना जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला पार्ट और ये पार्ट दोनों लेंथ बन जाते हैं। ये 2 यूनिट है, ये वाला डिस्टेंस, ये ब्रेड्थ बन गया मेरा। और ये कितना था, 6 यूनिट है। लेंथ होगी मेरी 6 यूनिट, ब्रेड्थ होगी मेरी 2 यूनिट। ये काइंड ऑफ रेक्टेंगल ऐसे बन जाती है ना। तो ये आपने दिमाग में रखना है, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ P पॉइंट, इधर रेक्टेंगल जो बनी उसकी ये साइड कितनी हो गई, 4 यूनिट, मेरी लेंथ है 4 यूनिट। ये साइड है विड्थ, ब्रेड्थ हो गई मेरी 3 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से हमारी एक इम्पोर्टेंट चीज आती है जिसको आपको समझना है कि जो ये पॉइंट है, इसकी लोकेशन बताने के लिए हमें एक्स एक्सिस की भी ज़रूरत है और वाई की भी ज़रूरत है। और जब हम इसकी पोजीशन बताएंगे तो हम पहले एक्स वैल्यू बताएंगे कि ये पॉइंट का परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे कहाँ काट रहा है, और उसके बाद पॉइंट का परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे कहाँ काट रहा है। ठीक है, हमेशा पहले एक्स वैल्यू बताएंगे फिर वाई वैल्यू। सेम यहाँ पे भी पहले एक्स वैल्यू बताएंगे फिर वाई वैल्यू बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, एक्स एक्सिस पे एक्स वैल्यू है -6 पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है,
और -2 पे y एक्सिस पे कट कर रहा है। और यहाँ पे क्या बना इसका p के कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं ये कोऑर्डिनेट है, ये है q के कोऑर्डिनेट। p के कोऑर्डिनेट क्या बने हमारे, एक्स एक्सिस पे हमें कहाँ कट कर रहा है पॉइंट परपेंडिकुलरली 4 पे, और y पे कहाँ कर रहा है 3 पे। तो ये आपके p कोऑर्डिनेट के, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ आप एक चीज मार्क करो जिसपे आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। The x coordinate of a point is perpendicular distance from y axis measured along x axis। क्या कहता है कि जो x कोऑर्डिनेट होता है ना, वो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखिए जरा क्या कह रहा है। यहाँ मैं ये सारी चीजें इरेज कर देती हूँ पहले, और सिर्फ मैं अब यहाँ पे वैल्यूज कोऑर्डिनेट लिख रही हूँ और कुछ नहीं, है ना, ठीक है। अब हम देखते क्या बोला था आपको कि जो x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट है जो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कि x की तरफ मेजर किया जाता है, ठीक है। इट मींस ये x कोऑर्डिनेट हुआ यहां से यहां का डिस्टेंस, ठीक है, जो x एक्सिस की तरफ मेजर होता है। और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, इसका जस्ट ऑपोजिट। y कोऑर्डिनेट क्या हुआ, चलो इसको मार्क करो, इसको भी। y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, कि x से कितनी दूर है वो पॉइंट, और x कोऑर्डिनेट है y से कितनी दूर है वो पॉइंट। देखो फिर से इसको, x कोऑर्डिनेट मुझे बताता है कि y एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूर है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट मुझे क्या बताता है कि ये पॉइंट जो 4 है ये y एक्सिस से कितनी दूर है, और ये बताता है ये x एक्सिस से कितनी दूर है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से डिस्टेंस बताता है और y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। तो ये अक्सर आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें आ जाता है। और फिर तीसरा, जब भी हम कोऑर्डिनेट मार्क करते हैं तो हम क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं y कोऑर्डिनेट, ठीक है। और जो x कोऑर्डिनेट है इसको हम बोलते हैं, ये भी याद रखना है, एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। x हो गया एब्सिसा, y को याद रखेंगे हम ऑर्डिनेट, क्योंकि क्वेश्चन आपको जब आएगा तो आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट वर्ड नहीं यूज किया होगा, वहां लिखा होगा एब्सिसा इतना है, ऑर्डिनेट इतना है, पॉइंट को मार्क करो, ठीक है। चलो देखते हैं अब हम यहाँ पे, ये दे रखा है ना डायग्राम। चलो यहाँ पे अब आप मुझे बताओ जल्दी से, ये जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसका एब्सिसा क्या है, एक्स वैल्यू। एक्स वैल्यू क्या थी हमारी कि ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूर है, चाहे आप यहां से मेजर करो चाहे यहां से मेजर करो वाई। तो ये 4 हो गया हमारा, एक्स वैल्यू हो गई इसकी 4, वाई वैल्यू हो गई इसकी 3। एम के कोऑर्डिनेट जल्दी से बताओ मुझे क्या होंगे। पहले हम देखेंगे एक्स वैल्यू -3, और वाई एक्सिस पे प्लस साइड में है +4। यहाँ देखो दोनों ही प्लस साइड में है, यहाँ आपका y पॉजिटिव है x नेगेटिव है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं जूम छोटा करती हूँ और ताकि ये वाला पॉइंट भी आ जाए। अब जो l कोऑर्डिनेट है, l पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले हम लिखेंगे x वैल्यू
ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, -5 पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, -4 पे, और यहाँ पे एस के कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, +3 पे, और ये वाई एक्सिस पे कहाँ कर रहा है, -4 पे। अब देखो हमारे पास ये था मेरा Q1, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। अब यहाँ हमारी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आती है, जो Q1 है, क्वाड्रेंट 1 है, इसमें एक्स वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है, रुको, एक्स वैल्यू भी पॉजिटिव आती है और वाई भी पॉजिटिव। जैसे ही हम पॉइंट की साइन देखेंगे हम इमीडिएटली बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। और इसमें हमारा जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी और जो y की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ऐसे ही क्वाड्रेंट 3 में दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव रहेंगी, x वैल्यू भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे x वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी और जो y वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव रहेगी। ओके, तो अगर मैं कोई पॉइंट आपको बताऊं, बोलूं अपने हिसाब से 2, 4, आप मुझे पॉइंट को देख के बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस क्वाड्रेंट 1 में आएगा। अब मैंने कहा -2, -3, दोनों नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 3 में। अब मैंने लिया 3, -4, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, डेफिनेटली क्वाड्रेंट 4 में आएगा। -3 और 4, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 2। समझ गए ना आप ये, ठीक है। पॉइंट दिए हैं तो क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, क्वाड्रेंट्स दिए हैं तो पॉइंट के साइन इमीडिएटली आपके ब्रेन में क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर हम करते हैं, अब देखो एग्जाम्पल आप कर लोगे, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड। अब देखो यहाँ पे ये बड़ा ही ध्यान से करना, क्वेश्चन बी है जो, बी की एक्स वैल्यू क्या होती है, उस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, पर बी तो वाई एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसका यहाँ पे जो एक्स वैल्यू है वो इसकी 0 होगी और जो वाई वैल्यू है वो उसकी 3 है, ठीक है। और ए पॉइंट, एक्स वैल्यू एक्स एक्सिस पे ये 4 पे है और वाई एक वैल्यू है उसका ऊपर ही गया ही नहीं, ठीक है। वाई वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 0, ठीक है। ऐसे ही सी पॉइंट, एक्स वैल्यू हो गई इसकी -5, पर क्योंकि ये एक्सिस पे है ये हो गया 0। तो आप एक चीज देखोगे, पूरी एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट आएंगे, यहाँ पे से मैं डी को भी मार्क कर लेती हूँ, डी का हो गया एक्स वैल्यू 0 और वाई वैल्यू -4। जो एक्स एक्सिस होता है, इस पूरी एक्सिस पे जो वाई के जितने जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का वाई वैल्यू 0 होगी एक्स एक्सिस पे, और जो वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट्स की जो वाई वैल्यू हो, सॉरी एक्स वैल्यू होगी वो 0 होगी। देखो बी वाई एक्सिस पे, डी वाई एक्सिस पे, तो इनका एक्स वैल्यू 0 है, और ए और सी हमारा एक्स एक्सिस पे है, इनकी वाई वैल्यू 0 होगी। तो ये आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा, ठीक है, और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा। जब हम इनको क्वेश्चंस को बार बार करते हैं ना तो हमें ऑटोमेटिकली लर्न हो जाते हैं, इसमें कोई इतना बड़ी डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब ये आप एक चीज और मार्क करो, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्या क्या होता है, ओरिजिन है ये जगह जहां आपके दोनों एक्सिस मीट करते हैं, ठीक है। ये इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, क्या बोलेंगे, ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है ना, दिख रहा है ना क्लियरली, ऊपर को प्लस के, नीचे माइनस के, लेफ्ट में माइनस है,
और राइट में पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ओरिजिन के लिए हमने अंडरलाइन करना है, इट हैज जीरो डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सेस so that abscissa and ordinate both are 0. Therefore, the coordinates of the origin are 0, 0. मार्क कर लिया? ग्रेट। यहाँ पे वो सारी फाइंडिंग्स है कि किस क्वाड्रेंट में क्या होगा वैल्यूज का, ये मैंने आपको भी बताई है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ठीक है, काइंड ऑफ ऐसा ऐसा दिखेगा। अब आपका होमवर्क है जो वो है ये एक्सरसाइज। अब आप कोशिश करो इस एक्सरसाइज को करने की, और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप मुझे चैट बॉक्स में डालो और मैं आपको रिप्लाई करूंगी। बट आई होप कि मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिया है, इसके बाद आपको कोई डिफिकल्टी आएगी ही नहीं। बट स्टिल टेक्स्ट बुक में नहीं, आप कुछ रेफरेंस बुक कर रहे हो और उसमें कोई डिफिकल्टी आती है तो आप चैट बॉक्स में डालो, आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।